गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RGS मैथ्स। और मैं हूं राकेश शर्मा भोपाल से। और आज शुरू कर रहे हैं हम 12th क्लास NCERT का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और हम इसमें पहले काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और बचे हुए क्वेश्चंस अब इस वीडियो में हम करेंगे। हम पहले कर चुके हैं 16 तक, और इसके पहले के अगर ये 16 के पहले के अगर आपको क्वेश्चंस देखना है तो मेरी पिछले वीडियो में जाना होगा, जिसकी मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगा। तो इस लिंक के माध्यम से उन क्वेश्चनों को भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज हम 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 17, find the relation between a and v so that the function f defined y the fx is equal to ax plus 1 if x less than or equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। तो मतलब कि x a और b में रिलेशन हमको फाइंड करना है, और ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस गिवन है, दे रहा है वो। तो a और b में रिलेशन फाइंड करना है। चलिए तो अपन करते हैं शुरू। एट x इज इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस। तो fx यहाँ पर फंक्शन कौन सा आएगा? देखिए फंक्शन यहाँ आएगा कि x लेस देन, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, मतलब x लेस देन 3 पर x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 पर हमारा फंक्शन है ax प्लस 1। तो यहाँ पर ax प्लस 1 आ जाएगा, और पुट करेंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस h, 3 माइनस h एज x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव। तो इस पर हमारी वैल्यू हो जाती है h टेंड्स टू 0। तो लिमिट अब हमारी हो गई h टेंडिंग टू 0, और x के प्लेस पर आ जाएगा 3 माइनस h। तो a इंटू x हो जाएगा 3 माइनस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 3a माइनस ah प्लस 1, और यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या 0 पुट कर दें, h इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 3a प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, और ये fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव। और फंक्शन कौन आएगा? जहाँ पर x ग्रेटर देन 3 पर, जहाँ पर फंक्शन डिफाइन है, तो x ग्रेटर देन 3 पर ये फंक्शन डिफाइन है bx प्लस 3, तो फंक्शन आ जाएगा bx प्लस 3। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस h, और एज x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव पर हमारी नई लिमिट बन जाती है h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ x के प्लेस पर आ जाएगा 3 प्लस h, ये x के प्लेस पर आ जाएगा, यहाँ x के 3 प्लस h प्लस 3। तो लिमिट h टेंडिंग टू 3, तो 3b इंटू कर दो इसका 3b प्लस bh प्लस 3। अब h इज इक्वल टू 0 लिमिट पुट कर देंगे तो 3b प्लस 3 हो जाएगा, 3b प्लस 3, ये राइट हैंड लिमिट हो गई। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू
f3 पर मतलब फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 पर जहां फंक्शन शो कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन है, तो यहां मैं लिख देता हूं सिंस fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 फंक्शन है, तो इसमें x के प्लेस पर 3 आ जाएगा, x के प्लेस पर तो 3a प्लस 1, ये आ गई फंक्शन ऑफ द वैल्यू। तो इन दोनों को हमको पता है कि फंक्शन fx जो है कंटिन्यूअस गिवन है, तो अब लिखेंगे हम सिंस फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 इज गिवन। जब ये गिवन है तो हम कंडीशन लगा देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3, ये ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज आया है और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से लिखिए। पहले उसमें हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करी, राइट हैंड लिमिट फाइंड करी, फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट 3 पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमको फंक्शन क्या था, इसमें गिवन है कि fx जो है x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस की जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो है उस पॉइंट पर इक्वल होती है, तो हमने ये इक्वल कर दी, ये गिवन है इसलिए हमने इक्वल कर दी। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करो, लेफ्ट हैंड लिमिट है 3a प्लस 1, तो यहाँ लेफ्ट हैंड की लिमिट के पास में 3a प्लस 1 आ जाएगा और राइट हैंड लिमिट के प्लेस पर आ जाएगा 3b प्लस 3। फंक्शन ऑफ द वैल्यू f3 के प्लेस पर आ जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। तो 3a प्लस 1 तो एक ही है, तो इसको हम दोबारा लिखें चाहे ना लिखें, तो ये रिलेशन हो गया हमारा 3b प्लस 3, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, तो a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 अपॉन 3। तो अब ये कैसा हो जाएगा, 3b अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस 2 अपॉन 3 ये a की वैल्यू, ये रिलेशन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। For what value of lambda is the function defined by fx is equal to lambda into x square minus 2x if x less than or equal to 0, 4x plus 1 if x greater than 1। तो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, वॉट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये कह रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है क्या डिफाइन है, x इज इक्वल टू 0 पर क्या डिफाइन है, और x इज इक्वल टू 1 के कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, है ना। तो हम पहले एट x इज इक्वल टू 0 पर हम फाइंड कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो फंक्शन आएगा जहां पर x लेस देन 0 शो कर रहा है, तो x लेस देन 0 पर ये फंक्शन शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x लिख देते हैं। अब पुट करेंगे हम वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस h एज x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव पर, तो
नई लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर पुट कर दें लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पर 0 माइनस h, तो ये लैम्डा इंटू 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्डा, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2h। अब h इज इक्वल टू लिमिट पुट कर दें, h इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इसमें, तो हो जाता है ये लैम्डा इंटू 0, ये 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, 0 पूरी वैल्यू हो गई, तो लैम्डा इंटू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। ओके, अब राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। तो इसमें आएगा जहां पर x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन शो कर रहा है, तो x ग्रेटर देन यहाँ पर 0 है, x ग्रेटर देन 0 पर जो फंक्शन 4x प्लस 1 शो कर रहा है, तो 4x प्लस 1 शो कर रहा है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 1। अब पुट करते हम, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और नई लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पर 0 प्लस h रखते हैं यहाँ पर, तो 4 0 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 4h प्लस 1, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 1, और फंक्शन ऑफ द वैल्यू f 0 फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन आ जाएगा लैम्डा और 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब हमारे पास यहाँ देखते, हम वैसे ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमको इसकी कंटिन्यूटी देखना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर f(x) फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equal to 0 for any value of lambda। तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए चाहे कुछ भी रख लीजिए लैम्डा की वैल्यू, लेकिन ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर। एट x इज इक्वल टू 1, तो एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। तो x लेस देन 0 पर, x लेस देन 0 पर फंक्शन लिया जाएगा। अब देखो जैसे ये फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 से, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि ये फंक्शन मेरा आ रहा है ना, इस पे तो नहीं है, ये ऐसा, ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 1 है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन जो है डिफाइन है। अब मैं यहाँ पर है x इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट पर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो इससे लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी तो इधर से आएगी, राइट हैंड लिमिट आएगी तो इधर से आएगी, तो मतलब 1 माइनस h और 1 प्लस h बहुत इसके बहुत नियरेस्ट वैल्यू है इसके, है ना, तो
यही वाला फंक्शन आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे और यही फंक्शन आएगा राइट हैंड लिमिट पे, तो फंक्शन आ जाएगा 4x + 1। तो पुटिंग x = 1 - h एज x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव और यहाँ h टेंड्स टू हो जाता है 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ 1 - h पुट कर दे x के प्लेस पर और 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये 4 × 1 = 4 और 1 5 हो गया, 5 - 4h हो जाएगा और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, h की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, सॉरी h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शन हो जाएगा 5, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी 5। अब नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx = लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो x से 1 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू के लिए भी फंक्शन यही रहेगा, तो 4x + 1 फंक्शन आ जाता है। अब इसमें पुट करें हम, पुटिंग x = 1 + h एज x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव के लिए, तो h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4x के प्लेस पर आ जाएगा 1 + h + 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 + 4h + 1, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 1 h टेंडिंग टू 0, तो 5, 4 और 1 5, 5 + 4h = h 0 पुट करेंगे, यहाँ पर h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ भी 5 आ रही है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रही है राइट हैंड, तो फंक्शन की वैल्यू fx 0 fx 1 पुट करते हैं, तो x = 1, तो x = 1 पर भी फंक्शन यही रहेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि fx = 4x + 1 है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो 4 × 1 x की वैल्यू +1, तो = हो जाता है 5। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = फंक्शन की वैल्यू 1 पर सब कुछ है 5, देयरफॉर f function fx is continuous at x = 1 for any value of lambda। लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए x = 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा और x = 0 पर लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं रहेगा, मतलब डिसकंटिन्यू हो रहेगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, show that the function defined by gx = x minus closed interval x discontinuous at all integral points, hence closed interval x denotes the greatest integral less than or equal to x। less than or equal to x जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल में ऐसी है, मान लीजिए 101, तो हम इसको 2 ही लिखेंगे, ठीक है, और 99 भी होगी तो भी हम क्या लिखेंगे, इंटीजर 2 ही लिखेंगे। अब इसको लिखने का तरीका देखिए कैसा है। अगर इसको मैं लिखता हूँ कि 2 + 0.1 ऐसे इसमें इंटीग्रल में लिखूंगा तो इसकी वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 आएगी। और अगर इसको लिखता हूँ तो
तो इसको लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा इसी इंटीग्रल को, तो देखिए 3 माइनस 0.01 ऐसा आएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिखूंगा, ठीक है। अब मेरी वैल्यू जो है, अब जैसे ये क्लोज्ड इंटरवल है इज इक्वल टू, तो इसको जब हम लिखने जाएंगे कि a प्लस एच लिखें या a माइनस एच लिखें, तो किस प्रकार से ये वैल्यू चेंज होगी। देखिए अब मेरी यहाँ पर ये कंडीशन है, सॉरी माइनस a माइनस एच, अभी ये कंडीशन है, तो यहाँ पर मेरा a है, ये a और प्लस h की वैल्यू 0.1 है। तो अब इसको 0 पॉइंट, ये इसको मैंने कहा था, तो 0.01 ले लीजिए, ओके। तो अब इसको हमने 2 लिखा था, तो दैट मीन्स a आ जाएगा, मतलब 2 बता रहे हैं इसको। तो a प्लस, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो a प्लस h है, तो हम इसको a लिखेंगे। और a माइनस h है, अब देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये a है और ये h है, तो क्या आ रहा है 2 आंसर आता है ना। तो 3 माइनस, मतलब 1 माइनस a माइनस 3, तो यहाँ पर कैसे 3 कैसे आ रहा था, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ओके। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसको हम करते हैं, एट x इज इक्वल टू e क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, e जो है ये हमारे पास इंटीजर है कोई भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू e नेगेटिव fx, यहाँ पर gx बोल रहा है, तो आप gx ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, तो फंक्शन हमारे पास क्योंकि एक ही है, gx जो ये एक ही है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस क्लोज्ड इंटरवल x, ओके। पुट कर लेते हैं पहले वैल्यू, x के प्लेस पर a माइनस एच एज x टेंडिंग टू a नेगेटिव, तो इसमें h टेंड्स टू आ जाता है 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पर अब मुझे रखना है a माइनस एच, ये x के प्लेस पर, तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, माइनस यहाँ पर इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है, तो यहाँ मैं क्लोज्ड इंटरवल में रखूँगा a के प्लेस पर, x के प्लेस पर a माइनस एच, तो a माइनस एच, ओके। अब देखिए इस इंटरवल को जब हम ओपन करते हैं, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, जब इसको हम ओपन करते हैं कि a माइनस, तो यहाँ पर आ जाता है a माइनस 1 आता है, लेकिन ये प्लस में जब इंटरवल होता है तो a ही आता है। इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की पहले कोशिश की थी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब इंटरवल जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो अब इसमें यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, h के प्लेस पर पहले इसको ओपन कर लें, 1 माइनस एच, इसको सिंपल ये लगा देता हूँ, और चाहें तो आप इसको अलग अलग कर लेते हैं, एल्जेब्रिक माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 और h। अब इसको ओपन करिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इससे ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, a माइनस 1, तो a
e माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर e माइनस 1 हो जाएगी वैल्यू। मेरी बात समझ रहे होंगे। ये इससे ये ऐसे पहले अभी यहाँ पर हमको वैल्यू पुट नहीं करना है इंटीजर लेस देन x के लिए, है ना, तो ये हो जाएगा। तो पहले इसको ओपन करेंगे इसके थ्रू। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये a आ जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा a माइनस यहाँ तो के h की कोई वैल्यू नहीं है तो 1, तो a माइनस a प्लस 1 तो 1 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टर्निंग टू e पॉजिटिव एफ एक्स इज जी एक्स है, सॉरी यहाँ पर फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टर्निंग टू e पॉजिटिव, तो फंक्शन e की है मेरे पास, तो मैं लिख लूँगा x माइनस क्लोज्ड इंटरवल x। तो अब पुट करना है हमको, पुटिंग x इज इक्वल टू e प्लस एच एज x टर्निंग टू 0 पर e पर, तो लिमिट नई लिमिट हो जाएगी h टर्निंग टू 0, तो लिमिट h टर्निंग टू 0 और यहाँ पर e प्लस एच आ गया और माइनस क्लोज्ड इंटरवल e प्लस एच। तो इस इंटरवल को पहले ओपन कर लें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e प्लस एच माइनस, अभी मैंने क्या कहा था कि e माइनस एच होगा, तो या कोई भी वैल्यू है, ये k है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है k है, तो हम इसको e माइनस 1 से ओपन करेंगे और प्लस k है तो a ही हो जाएगा, ठीक है। तो e प्लस h है तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a। तो अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 e से e कैंसिल हो गया, h हो गया और लिमिट पुट कर दी तो 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1, राइट हैंड लिमिट आ रही है 0, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस लिख दो या फिर डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है। इज नॉट कंटिन्यूअस एट एफ एक्स फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर आप इसकी जगह पे डिसकंटिन्यू भी लिख सकते हैं। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए ये क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई, x इज इक्वल टू पाई पर। तो अब चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू पाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट साइन लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव। तो फंक्शन तो एक ही है हमारे पास, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो ये सभी के लिमिट है, पूरे फंक्शन के लिए लिमिट है। तो अब पुट कर दें, पुटिंग x इज इक्वल टू पाई माइनस एच एज x टेंडिंग टू पाई नेगेटिव, तो लिमिट नई लिमिट हो जाती है h टेंड्स टू 0, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x के प्लेस पर पाई माइनस एच पुट कर दें, तो पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन x के प्लेस पर पाई माइनस एच पुट करें प्लस 5,
ये पूरा फंक्शन है ना, पूरे फंक्शन के लिए लिमिट है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको ओपन कर लें, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर माइनस, तो साइन थीटा होता है 180, वही इसमें आएगा ना, 180 माइनस थीटा इसमें आएगा सेकंड में। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन h हो जाएगा, थीटा क्या है हमारे पास h है, प्लस 5। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पे क्या पुट करेंगे कि h इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और साइन 0, चलो मैं कर देता हूँ, माइनस 2 पाई इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5। तो पाई स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 0 होता है तो ये प्लस 5। ये लिमिट निकली लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करें। राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव, तो फंक्शन हमारे पास एक ही है तो यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो पुट करेंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू पाई प्लस h एज x टेंडिंग टू पाई पॉजिटिव पर, तो नई लिमिट बन जाती है h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, पाई के प्लेस पर, यहाँ x के प्लेस पर पाई प्लस h, तो पाई प्लस h होल स्क्वायर माइनस साइन x, x के प्लेस पर पाई प्लस h हो जाएगा प्लस 5। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो इसको ओपन कर लें, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइए, h पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर, और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा सिंस साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निकल जाता है। तो ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस साइन h प्लस 5। अब हम लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट पुट करिए आर, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, यहां पर देखिए 0 हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू h की वैल्यू 0 प्लस h स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर, सॉरी 0, h के प्लेस पर 0 पुट करना है, प्लस साइन 0 प्लस 5, तो इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 और साइन 0 0 होता है प्लस 5। तो अभी तक वैल्यू जो है सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एफ पाई, तो यहाँ पर फंक्शन जो है हमारा उसमें हम पाई पुट कर देते हैं, तो x के प्लेस पर ये पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स is continuous at x is equal to pi, x is equal to pi पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा।
ये सोचो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. नंबर 1 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. क्वेश्चन नंबर बी है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. और क्वेश्चन सी है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अगर ये 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है तो हम वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फंक्शंस हैं वो सब साइन एक्स और कॉस एक्स जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये एवरी पॉइंट पर क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं. तो ये साइन एक्स continuous at every point, cos x is also continuous at every point, so the sum of the sin x and cos x is also continuous at every point. अब हमको मालूम है, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है किसी डोमेन में, ये कंटिन्यूअस है, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ये भी किसी डोमेन में, अपने डोमेन में ये क्या है, कंटिन्यूअस है. तो इन दोनों का सम मतलब एफ एक्स और जी एक्स जो होगा, इनका सम भी वो भी कंटिन्यूअस होगा, और डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है, और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है. तो बात ख़त्म हो गई. बस इसमें का अगर 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है तो आप यही लिख देंगे, सिंस वी नो दैट द sin x function is continuous at every point and cos x is also continuous at every point, so the function sin x plus cos x is also continuous at every point, है ना. तो ये भी ऐसे ही लिखते हो, प्रोडक्ट भी होता है. तो ये ऐसा इतना स्टेटमेंट लिखना ही सफिशिएंट होगा. और अगर 4 मार्क्स का आता है तो फिर उससे काम नहीं चलेगा, हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा. तो प्रूफ करने के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हैं, तो मैं एक इसमें से बता देता हूं. तो फर्स्ट वाला एफ एक्स इज इक्वल टू हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये ले लेते हैं. तो अभी पहले इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, √2 का इसमें इधर इंटू कर देते हैं और 1/√2 इधर इंटू कर देते हैं. ठीक है, √2 से इंटू कर दिया और √2 से डिवाइड भी कर दिया. तो अब ये बन जाता है √2 साइन एक्स इंटू 1/√2 की वैल्यू कॉस π/4 1/√2 होता है. साइन ए कॉस बी, हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ई इंटू साइन बी. तो ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है. तो ये फार्मूला बन गया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो ये फार्मूला हो गया साइन ए प्लस बी. साइन ए है x और प्लस π/4. तो ये अब हमारा फंक्शन न्यू फंक्शन बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस π/4. अब इस पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं. इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एट x is equal to a where x a belongs to all integers. कोई भी इंटीजर है. तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव. तो फंक्शन हमारे पास एक ही है, ये वाला फंक्शन नहीं, ये फंक्शन रहेगा. तो ये √2 साइन x प्लस π/4 इज इक्वल टू लिमिट. अब हाँ, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं. तो x के प्लेस पर हम क्या करेंगे, e माइनस एच एज
x टेंडिंग टू ई निगेटिव पर न्यू लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 और साइन x के प्लेस पर आ जाएगा e माइनस h प्लस π/4। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 साइन, इसको एडजस्ट कर लेते हैं वैल्यू को, e प्लस π/4 माइनस h। तो इसको मैं e ले लेता हूं, इसको b ले लेते हैं, साइन a माइनस b का इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 चल रहा है और √2 साइन ए प्लस π/4 साइन ए इंटू साइन ए कॉस बी, तो कॉस h माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए, तो कॉस ए प्लस π/4 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन h। ये हमने फार्मूला यूज कर लिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला यूज किया है। तो अब देखें, हम वैल्यू पुट कर दें, h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो √2 साइन e प्लस π/4 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0, h की वैल्यू 0 पुट करना है, इंटू कॉस e प्लस π/4 और इंटू साइन 0, तो इज इक्वल टू √2 साइन e प्लस π/4। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड हो गई हमारी। अब राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, तो fx है हमारे पास e पॉजिटिव, तो ये √2 साइन x प्लस π/4, तो लिमिट, अच्छा यहाँ पर पुट करना है हमको कि पुटिंग x इज इक्वल टू π a प्लस h पुट करना है, और एज h टेंड्स टू x टेंड्स टू e पॉजिटिव पर नई लिमिट बन जाएगी h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और √2 साइन x के प्लेस पर आ जाएगा e प्लस h और प्लस π/4 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, √2 साइन यहाँ पर लिखता हूँ h टेंड्स टू 0 और √2 साइन a प्लस π/4 प्लस h। अब इसमें साइन a प्लस b का तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस यही डिफरेंस रहेगा। तो फॉर्मूला लगाएं पहले, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 और इसमें फॉर्मूला लगा दे, साइन a मतलब e प्लस π/4 कॉस b प्लस कॉस a, बस यहाँ पर कॉस आ जाए प्लस आ जाएगा, कॉस e प्लस π/4 इंटू साइन h। अब x h की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं हम, तो लिमिट हट गई आपकी, 0 पुट करिए, तो साइन
ए प्लस पाई अपॉन 4 इंटू कॉस 0 प्लस कॉस ए प्लस पाई अपॉन 4 इंटू साइन 0। तो वैल्यू हो जाएंगी अब √2 इंटू साइन ए प्लस पाई अपॉन 4, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इतना आ गया, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अभी सेम आ रही हैं। तो अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो एफ ए पर हमारे यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो √2 साइन x के प्लेस पर आ जाता है a प्लस पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 आ गया ये। तो तीनों वैल्यू सेम आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ द वैल्यू। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू √2 साइन ए प्लस पाई अपॉन 4 आ रही है। सो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट या एवरीवेयर। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन ये इसका होगा बी का। तो बी में क्या होगा कि केवल माइनस है, तो इसमें सेम आंसर आएगा। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा। और अब ये माइनस का फार्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी यहाँ पर ये माइनस, और वैल्यू ये पूरी आएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ h की प्लेस पर यहाँ पर आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगी ए माइनस पाई अपॉन 4 माइनस h। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हमारा माइनस आ जाता है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और फिर राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम है यही। तो राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन है हमारे पास होगा माइनस, तो ये पुट कर देंगे। अब ए के प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर यहाँ पर आ गया ए प्लस एच, और ये माइनस पाई अपॉन 4, तो ये माइनस पाई अपॉन 4 हो गया। और यहाँ ए माइनस पाई अपॉन 4, ए माइनस पाई अपॉन 4, और यहाँ भी ए माइनस पाई अपॉन 4, ए माइनस पाई अपॉन 4। तो यहाँ पर ये सारा इसको रखेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी, तो यहाँ माइनस बचता है। और फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ a आ जाएगा, तो a माइनस ये इस टाइप का आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। ये तो बी वाला भी हो जाएगा, ये बी क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन है। ओके, सी वाला पार्ट कर रहे हैं अब ये। तो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता है, साइन 2x। अब ये नया फंक्शन हमारे पास ये आ गया। तो एट x इज इक्वल टू ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट
x टेंडिंग टू e निगेटिव, तो फंक्शन हमारे पास है 1/2 sin 2x। तो पुट करें x इज इक्वल टू e माइनस एच एज x टेंडिंग टू e निगेटिव, तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 साइन x के प्लेस पर आ जाएगा e माइनस एच। तो इसको हम अंदर कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 और 1/2 साइन 2a माइनस 2h, ऐसा कर देते हैं। अब इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, तो साइन सिंस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला लगाते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 फार्मूला लगा साइन ए मतलब साइन 2a इंटू कॉस बी, तो कॉस बी 2h हो जाएगा, कॉस 2h माइनस कॉस ए, तो कॉस ए 2a इंटू साइन 2h। तो लिमिट पुट करते हैं, तो 1/2 साइन 2a इंटू कॉस 2 इंटू 0 माइनस कॉस 2a इंटू साइन 2 इंटू 0, तो साइन 0 ही हो जाएगा, 1/2 इंटू साइन 2a और कॉस 0, ये कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2a इंटू साइन 0 इक्वल टू 1/2 साइन 2a। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1/2 साइन 2a। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो हम राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू e पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू e पॉजिटिव, तो फंक्शन है 1/2 साइन x, 1/2 साइन 2x। अब पुट करेंगे हम, पुटिंग x इज इक्वल टू e प्लस h एज x टेंडिंग टू e पॉजिटिव और h टेंड्स टू 0 बन जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 साइन 2 e प्लस h इज इक्वल टू साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 और इसको अंदर भेज दें, तो 2a प्लस 2h, फिर साइन ए यही वाला फार्मूला लग जाएगा जो मैंने लिखा था, यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। साइन ए पहले लिखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 और यहाँ फार्मूला लगाएं, साइन ए मतलब 2a इंटू कॉस बी मतलब 2h प्लस कॉस ए मतलब 2a इंटू साइन बी मतलब 2h। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट पुट कर दें 1/2 इंटू साइन 2a इंटू कॉस 2 इंटू 0 प्लस कॉस 2a इंटू साइन 2 इंटू 0, तो 0 ही लिख देता हूँ मैं, 1/2 साइन 2a इंटू ये 1 हो जाएगी वैल्यू प्लस कॉस 2a और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1/2 साइन
साइन 2a, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 साइन 2a आ रहा है और राइट हैंड भी 1/2 साइन 2a आ रहा है। तो साइन फंक्शन ऑफ द वैल्यू a फाइंड करते हैं, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 साइन x के प्लेस पर आ जाएगा a। अब तीनों वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 साइन 2a, ये तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं। तो देयरफॉर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट every point या everywhere।